50-60 साल के अंदर ये चीज छूट जानी चाहिए। ईश्वर की आज्ञा है। ये वानप्रस्थ आश्रम में जियो, चाहे वनों में मत जाओ, चाहे गुरु के पास आश्रम में मत रहो, घर में ही वानप्रस्थ कर लो कि जैसे हम वनों में रहते हैं, इस कमरे में रहते हैं। अपने आचार्य का जीवन देखो। मैं बचपन से एक कमरे से बाहर नहीं निकला। हाँ, जिसको वैराग्य नहीं है वो घूमे फिरे, वो कोई दोष में नहीं आता इतना। लेकिन जब ज्ञान सुनने लगते हो, थोड़ा वैराग लाना जरूरी है। ये दुनिया खा जाएगी आपको। ये दुनिया वेद मंत्र में कहा बहुत गलत है, माया है। इसको तो वेद अनुसार कोई भोग भोगे बस तभी ठीक है, तभी ये स्वर्ग देती है। तो उसका जाना दरबार को भी थोड़ा दुख है, बहुत दुख है। परंतु ये आना जाना लगा रहता है। एक बार जन्म आ गया ना, समझो भाई इसका जो जन्म इसलिए हुआ कि वृद्धावस्था तक इसने जाना ही जाना है। तो ये जो समय मिला हमें वृद्धावस्था तक पहुंचने का, इसको अच्छी तरह धर्म में लगाओ। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ही और धर्म में लगाओ। धर्म का मतलब है आपके जो कर्तव्य हैं उनको निभाओ, और वो कर्तव्य वो हैं जो ईश्वर ने वेदों में कहे। माता पिता गुरु की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये वैदिक ज्ञान है जो याद आ जाता है, मुंह से निकालता है भगवान। हमारी एक बेटी बहू है जम्मू में, मैं नाम नहीं लेता उसका। वो अपनी सास सेवा की इतनी सेवा करती है, मेरे हृदय से इतने आशीर्वाद उसको निकलते हैं कि आज के जमाने में ऐसी सेवा करके पुण्य प्राप्त करना बड़ा असंभव है। ससुर उसके बेड पे भी टॉयलेट करते थे, वो साफ करती थी। अपने ससुर को बाथरूम में ले जाती थी टॉयलेट के लिए। अभी है वो बेटी, ससुर नहीं रहे और ससुर भी उसको इतना प्यार करते थे। ये मेरी ऐसी बेटी है, ऐसी महान बेटी है। भोजन अपने हाथ से खिलाती थी। कितना महापुण्य लेगी वो, ले रखा उसने। और गुरु की कितनी आशीर्वाद है उसके पास। प्रसन्न हो जाता है दिल ऐसे बच्चों को देख के। जो शिक्षा दी मैंने वेदों से कि भी जन्म के माता पिता से तुम्हारा सुख दुख का संबंध रह गया है, तुम्हारा कन्यादान हो चुका है। ऋग्वेद कहता अब तुम्हारे माता पिता सास ससुर हैं, और वो माता पिता सुख दुख के लिए निभाने के लिए है। अब तुम इस घर की रानी हो। तो ये शिक्षा सब मेरी चल रही है। जो अपना लेता है तो परमेश्वर भी खुश हो जाता है। गुरु प्रसन्न रहते हैं हमेशा उससे। और नहीं तो दुख, चैन नहीं रहेगा, चैन नहीं आएगा मन में सेवा बगैर किए। मां तो बहुत महान होती है। मां ने बेटा अपना बहू को सौंपा है। जिस बेटे से पत्नी सुख पाती है, धन पाती है, पालन पोषण पाती है, वो मां का दिया हुआ है, पिता का दिया हुआ है। उस पे कोई जबरन अपना कब्जा कर लेते हैं कि बस ये हमारा है,
माँ का भी नहीं है, बाप का भी नहीं है, अलग करने की भी कई कोशिश करती हैं। तो इस महीने में संसार भर के युवकों को सावधान रहना चाहिए कि भाई धर्म पत्नी क्यों कहते हैं हम, पत्नी इतना नहीं कहते वेदों में। धर्म पत्नी, धर्म का मतलब है कर्तव्य। जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य निभाती है, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की देखभाल, देवर उसका बेटा के समान होता है, उसकी देखभाल, तो ऐसे जो कर्म निभाती है वो धर्म पत्नी है, धर्म के अनुसार पत्नी है। और जो नहीं निभाती वो पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं है, उसे कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो शरीर हम लेके आए, धर्म अनुसार इससे काम कराए, मोक्ष हो जाता है। तो इस सब को मैं कहता रहता हूं कई बार, मतलब आचरण में विद्या सबके होनी चाहिए, और वो आत्मा से होनी चाहिए, मुंह जुबानी नहीं। आत्मा से सेवा करो। क्यों करो? क्योंकि आए धर्म कमाने के लिए, कर्तव्य को। अब सीता का तो मुकाबला कौन करेगा आज के युग में? ये राजा जनक की दो बेटी थी ना, एक सीता एक उर्मिला। उर्मिला भी कहने लगी थी कि मैं वनों में जाऊंगी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा फिर सास ससुर की सेवा कौन करेगा, तेरे सास ससुर की देखभाल कौन करेगा? मैं जा रहा हूं, भ्राता राम मेरे जा रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी जा रही है, तू घर के देखभाल कर। आज्ञाकारिणी थी वो, लड़ाई दंगा थोड़ी करती थी वो, कोई भी नहीं करता था लड़ाई दंगा। अच्छा और एक विद्वान बोलता तो फिर तो लड़ाई दंगे का गुंजाइश नहीं रहती, वो तो जो बोलता अंदर से निकलता है। लक्ष्मण की बात उसने सिर पर धारण कर ली और आज्ञा मान ली, ठीक है मैं अपने सास ससुर की सेवा। और 12 वर्ष वनों में 14 रहे शायद, तो सेवा करती रही, देखभाल करती रही, पति की आज्ञा मानती रही। तो विवाह करके और निकल जाना आज के युग में तो संभव नहीं है ना। आज क्यों संभव नहीं है? कि भाई वेद का ज्ञान नहीं रहा। लोग सोचते मैंने जीना है, खाना है, पीना है, कमाना है, ये नहीं सोचते कि धर्म अनुसार चल के हमने शरीर को भी स्वस्थ रखना, लंबी आयु करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, गुरु भक्ति करनी है, माता पिता की भक्ति करनी है, और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, बुरे बुरे नहीं। तो ये चीजें गायब हो गई हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वेद नहीं सुनते। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि वेद सुनते हैं। कमाल की बात है कि आप वेद सुनते हैं, ये आश्चर्य वाली बात है कि इस युग में आप वेद सुनते हैं। मेरे को जो लिखने को किताब दी है 4, उसमें पहले पुस्तक में लिख रहा हूं कि वेद ही सत्य है, उसको प्रूफ के साथ लिख रहा हूं कि वेद ही सत्य है और कोई वाणी सत्य नहीं है। तो इस चीज को श्री राम जानते थे, श्री कृष्ण जानते थे, ऋषि मुनि जानते थे, दशरथ राजा, कुरु राजा, पुरु राजा, मनु राजा, हरिश्चंद्र राजा, पता नहीं अज राजा, कितने पांडव राजा आज तक होते आए, सब जानते थे वेद ईश्वरी वाणी है, वेद ही सत्य है। और आप ये भी देख ले, उस वक्त कोई वाणी और थी भी नहीं, एक वाल्मीकि रामायण थी सिर्फ, वो वेदोनुसार है। दूसरी आई थी मनुस्मृति, वो भी वेदों के अनुसार है। इसके अलावा कोई मनुष्य की वाणी नहीं थी, ये ऋषियों की वाणी थी, वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति। ये ऋषियों की मंत्र दृष्टा इति ऋषि, जिन्होंने मंत्रों में
मंत्रों को यहाँ दर्शन की आंख में इसके वेद मंत्रों का समाधि में उनसे निकली वाणी। अब मैं तो हैरान हूं ना, आप लोग तो नहीं हैरान होते हो इतना कि ईश्वर की कैसी कृपा है। मुझे 4 पुस्तकें लिखने का ऑफर आ गया, जबकि वो आर्य समाज है। आर्य समाज में भी पढ़े लिखे पता नहीं कितने विद्वान हैं, लेकिन हमारी ही पत्रिका को बहुत ऊंचा रखते हैं सबसे, हमारी ही पुस्तकों को वो बहुत ऊंचा मानते हैं। तो वो प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, बहुत आते रहते थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये सब कुछ छोड़ के महाराज दिल्ली चलो, ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बनो, और ऑल इंडिया की आर्य समाज जो है बाहर भी है, सबको आपने संभालना है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपके पास है। ये आर्य समाज के प्रेसिडेंट महासचिव यहाँ आए, आप लोगों के सामने रह के गए, मुझे मनाते रहे, दिल्ली गया मुझे मनाते रहे। मैं कहा ये नहीं मैं छोड़ सकता, और मुझे इच्छा भी नहीं है, मैं तो एकांत प्रिय हूं। तो गृहस्थ के अगर नियम नहीं निभाते वेदानुसार, तो जोला खराब करके आप चले जाओगे। संसारवासी जितने भी है, आपको तो कुछ समझ है वेदों की, आचरण में लाना है। समझ से काम नहीं चलता, आचरण में विद्या लानी पड़ती है, सेवा खुद करनी पड़ती है। दयानंद जी भी 50 साल के भी नहीं हो पाए थे और चले गए थे। ऐसे विवेकानंद वगैरह कितने, हाँ ऋषि मुनि 100 साल से ज्यादा जाते हैं। तो और दयानंद जी को तो खैर जहर दे दिया था, मुझे भी जहर दिया गया, लेकिन ईश्वर ने बचा लिया। रोने के लिए तो भगवान मना करता है, नहीं रोना चाहिए। जो कहता है भगवान वो करो, कि जो हम जीवित हैं सब, उनके साथ रल मिलकर प्रेम से रहकर कर्तव्य निभाते हुए, गृहस्थ के कर्म करते हुए मोक्ष पाने की इच्छा करो है। और जो बिछड़ गए हमारे और भी बहुत सारे बुजुर्ग पितर जब हवन करते हैं विशेष, उसमें उनको भी याद करो, उनकी भी आहुति डालो। एक कन्या ने मुझे लिखा था काफी समय पहले, मेरे पिता की डेथ हो गई महाराज, 6 महीने हो गए, मेरा रोना नहीं रुकता। मेरे एक तो बात यह है बेटा, कोई आपके और आपके पिता के बीच में कोई सीक्रेट है, वो सीक्रेट होता है माँ बाप के बीच में, कि भाई इतना धन वहां रख देते हैं, इतना धन वहां रख देते हैं। तो तुम्हें नहीं पता था, अब तुम रो रही हो कि पिताजी चले गए और वो धन का पता ही नहीं किधर है। दूसरा, आप रो रहे हो तो मैंने वेद मंत्र उसको लिख के भेजा, इस वेद मंत्र के अनुसार तुम्हें जल्दी मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम रो रहे हो। जो बिछड़ गया उनकी अच्छाइयों को याद करो, यज्ञ करो, बातें आपस में करो। रोने के लिए भगवान ने मना कर दिया। भगवान की सृष्टि में भगवान की आज्ञा मानो। हाँ, 1 दिन हो गया वो काफी होता है, बस 1 दिन 2 दिन बस। मैं जो पुस्तक लिख रहा था उसमें एक प्रश्न लिखना था हमने, जो प्रश्नोत्तरी मैगजीन में आती ना, तो ईश्वर कहाँ है। तो वेद मंत्र मैंने डाला, उसमें समझाया कि ईश्वर तो ओमनी प्रेजेंट है सब जगह, लेकिन छिपा हुआ है। ये गीतांजलि भी सुन रही होगी, तीनों अंदर
वहां हमने ये नहीं शब्द डाला कि लेकिन वो छुपा हुआ है, तो अभी ऐड करना है उसमें, लेकिन छुपा हुआ है। और जहां प्रकट है ऋषिणाम हृदय, ऋग्वेद कहता है ऋषियों के हृदय में प्रकट है, और ऋषियों के हृदय के अतिरिक्त ऋषियों के निवास स्थान में प्रकट है। बस यही यहाँ तो प्रकट है ऋषियों के, बाकी जगह छुपा हुआ है। छुपे हुए से कोई लाभ नहीं है। जहाँ ईश्वर प्रकट होता है वहां लाभ प्राप्त होता है। तो ये आना जाना जो है, मैंने एक जगह लिखा है, दुनिया वालों मिटे न मिट सकेगा। आना जाना दुनिया वालों मिटा न मिट सकेगा, लिखा विधाता ने जो होकर वही रहेगा। हम सब प्रारब्ध लेके आते हैं, एक लिमिटेड कर्म चित्त पर है, उन्हीं को भोगने आए। पिछले कर्मों के किए हुए कर्मों को भोगने आए। हम कर्म योनि भी हैं, जानवर तो नहीं है कर्म योनि, वो नया कर्म नहीं कर सकते। हम कर्म योनि हैं, तो पिछले कर्म को तो भोगने आए हैं और नए कर्म करने आए। स्वतंत्रता ही कर्ता, ये व्याकरण शास्त्र का सूत्र है कि जो कर्म करने वाले नर नारी हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लेकिन जो आप कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, उसका फल मिलेगा ही। किया हुआ कर्म मिथ्या नहीं जाता, जो कर्म कर दिया उसका फल है। और किसी ने पाप किया है तो दुख देगा भगवान, उसका फल जो है दुख है। पुण्य किया है तो पुण्य का फल सुख है, वो मिलके रहेगा। और पाप और पुण्य से जो जीव परे चले जाते हैं, यानी अपने कर्मों का नाश कर देते हैं, यज्ञ कर करके, सेवा भक्ति कर करके, गुरु कृपा हो जाए, कर्मों का नाश करा जाता है, तब जीव मुक्त हो जाता है, तब जीव मुक्त हो जाता है। तो ये भी कर्म चल रहा है, ये कर्म सर्वश्रेष्ठ विश्व का कर्म है। इससे ऊपर जीवात्माएं बहुत रहती हैं, उनको भी शांति है। यहाँ भी सब जगह ये धुआं जाता है, बट जाता है, ब्रह्मांड में फैल जाता है, सुख देता सब जीवात्माओं को। पुण्य आपको प्राप्त होता है, मोक्ष का मार्ग आपका प्रशस्त होता है। ये कोई जीवन थोड़ी है कि दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, फिर दुख भोग रहे हैं। सुख दुख सुसमः संग विवर्जिता, हे अर्जुन सुख दुख में समान। सुख में ये ना पता चले कि हम सुख भोग रहे हैं, दुख में ये ना पता चले कि हम दुख भोग रहे हैं। बस हमारा काम है कुर्वन्नेवे कर्माणि, वेद के अनुसार शुभ कर्म करना, यज करना, देव पूजा, संगति करण, दान करना, इस कर्म में लगे रहो। बस वैराग चाहिए, घूमने फिरने में लगे रहोगे, दुनिया से जुड़े रहोगे, तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें नरकगामी यानी दुखों के सागर में धक्का दे देगी, सदा दुखी रहो। दुनिया से व्यवहार करना प्रेम का, किसी की चुगली, किसी की बुराई, ये वो, इससे दूर रहो। प्रेम का व्यवहार करो, भाई बहनों की तरह रहो।
ईश्वर तुम्हारे अंदर दृष्टा है, दृष्टा देख रहा है, तो कर्म का फल देता है। तुम राग द्वेष वगैरह करते हो तो दुख देता है, नहीं तो सुख देता है जब पुण्य करते हो। और याद रहे हम दुनिया को प्रसन्न करने आए, प्रसन्न रहे। पड़ोसी इधर उधर, हाँ किसी का कर्म गलत है वो खुद भोगेगा। परोपकार आए सताम विभूति, परोपकार आए फलंति वृक्षा। वृक्ष में जो फल लगते हैं उन्हें वृक्ष नहीं खाता, दूसरों के लिए है। तो दूसरों खुश करो। और बहू जब आती है घर में, उसका तो भाग्य खुलता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करके तरेगी, यानी सास ससुर की सेवा करके, पति की सेवा करके तर जाएगी। और वही अगर तोड़ी डालने लगे तो वो तो गई काम से, उसके तो पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा वेद की भाषा समझो, मनुष्यों की भाषा नहीं। मनुष्यों की भाषा में तो सास ससुर का झगड़ा जगत में विदित है। ये तो पाप है तो झगड़े को फैला रहे हो। कर्म अपने अपने होते हैं। इस सास के कर्म सास के हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। लेकिन प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं। आप सास ससुरों की सेवा करोगे तो आपको पुण्य मिल के रहेगा, नहीं करोगे तो आपको पाप मिल के रहेगा। ये वेद की भाषा समझो। यही तो ईश्वर कह रहा कि वेदानुसार जीवन व्यतीत करो, मनुष्यों की बातों को नहीं। याद कर लो, आज जो वेदों में मनुष्य किसको बोलते हैं, है किसी को पता? नहीं। आज याद कर लो, मनुष्य उसको बोलते हैं जो झूठ बोलता है। मनुष्य किसको बोलते हैं? विद्वान उसको बोलते हैं, विदुषी उसको बोलते हैं जो सच बोलते हैं। और विद्वान से भी ऊंचा ऋषि होता है। विद्वान तो वेदों का ज्ञाता होता है। यदि तत् न वेद, लेकिन वेद समझा रहा हमें कि तुम वेद सुनते हो और तुमने ईश्वर को नहीं जाना। यहाँ तो ईश्वर कृपा है कि ईश्वर को जानने वाली क्रियाएं, अग्निहोत्र है, यज्ञ है, नाम सिमरन है, इस पे हम जोर देते हैं। तो इस पर जोर देते हैं और इस तरफ जो लग रहा है, इसको जो फॉलो कर रहा है बेटा बेटी, वो भाग्यशाली है। रामकृष्ण ने गुरुओं के वैदिक रहस्य पे ही दृष्टि डाली, तर गए। वेद में बहुत मंत्र हैं, आगे आगे किताबें लिखेंगे, उसका ज्ञान देंगे हम, छोटी छोटी पुस्तकें लिख के, कि ईश्वर ने कहा विद्वानों की शरण में जाओ, वेद की ज्ञाता उनकी शरण में जाओ, समाधिस्थ पुरुष हैं उनकी क्यों जाओ, कैसे जाओ, ये और सारा हम ईश्वर आयु दे तो लिखते ही रहेंगे। वो सब है, वो ज्ञान होना चाहिए। तभी तो कहा ना कि माता पिता के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये एक आहुति का पुण्य जो है वो 3 लोक बेचकर भी नहीं दिया जाता। और दुनिया वेद नहीं सुनती तो उसको ज्ञान नहीं कि ईश्वर किसे कहते हैं और आहुतियां किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं। वो तो मन मर्जी की करते हैं ना, चलो उनका रास्ता है। लेकिन ये जो पूजा आप कर रहे हैं, श्री राम ने करी, श्री कृष्ण महाराज ने, ऋषियों ने, पांडवों ने, सब ने, ये तो ईश्वर की बताई हुई पूजा है कि मेरी पूजा इन आहुतियों से करो। तो इनका जो महापुण्य है वो
घर वाले जो हैं उसको सुनीता बेटी को दें, और जो भी आप लोग भी जो भी दे सकते हैं तो दे सकते हैं। हमारे दिल में भी कई बार आता है चले जाएं, अब क्या करना है यहाँ संसार में। कई बार जाने के लिए ट्राई भी करने लगे थे। हमारा जाना तो योगियों का ही होता ना, बैठ जाओ और श्वास यहां से निकाल दो बस। आम आदमी का तो ये नहीं होता, आम आदमी को तो नरक में जाना होता है। हाँ, आप साधक हैं, मैंने मंत्र लिखा आप लोगों के लिए। आप जो हैं क्या देवयान मार्ग में प्रवेश कहते हैं, भगवान कहते हैं उस मंत्र में देवयान यान में प्रवेश कर जाओ, यज्ञ कर करके, सेवा कर करके, फिर तुम्हारी मौत भाग गई। जन्म का तुम्हें दुख नहीं होगा, मृत्यु का तुम्हें भी दुख नहीं होगा, और एकदम से 2-3 से मोक्ष हो जाएगा। 24 घंटे भगवान के आनंद में जन्म मृत्यु छूट जाएगी। तो इस मार्ग को बोलते हैं देवयान मार्ग। पितृयान में क्या कर रहे हो? देवयान मार्ग चाहिए, पर किसी को ज्ञान नहीं है देवयान मार्ग का। आपको तो मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो वो ज्ञानवान मार्ग जो है, ये देवयान मार्ग, इसमें प्रवेश करने के लिए शुभ कर्म नहीं कर पाते, दुनिया की माया में फंस जाते हैं। वो भगवान ने पहले कह दिया, दुनिया की माया तुम्हारे लिए दुखदायक है। तुम कह रहे हो पैसे में धन है, पत्नी में धन है, बच्चों में धन है, सुख है, सुख है, मैं धन कमाऊं, सुखी रहूं। टाटा बिरला को देख लो, अगर ये सुखी हैं, इनसे बड़ा धनवान कौन होगा। परसों तरसों भी अखबार में आया था कि किसको नोटिस दिया टेररिस्ट ने या पता नहीं किसने, कि 20 करोड़ रुपए दे दें नहीं तो जान से मार देंगे। धन तो ये है, ऐसे ऐसे काम कराता है। तो धन होना चाहिए, ये तो भगवान कह रहा है, तो कमाओ फिर मेहनत से। पर धन ही धन हो, ये तो नरकगामी है। इस धन का यूटिलाइजेशन हो, माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, बच्चों की देखभाल, इसमें इस धन से लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सिगरेटें पीते हैं। क्यों? पिछले जमाने में ऐसा क्यों नहीं करते थे? वो वेद सुनते थे, उन्हें पता है कि ईश्वर हमारे को देख रहा है, ईश्वर हमारे को देख रहा है। हाँ, अब संसार को क्या है, वो कह रहा हाँ ईश्वर सब जगह हमें देख रहा है। बातें हैं, बातों का क्या? ऋषियों के बात क्या है इस बारे में कि ईश्वर देख रहा है, और करते पाप है रोज। तो ऋषियों की बात है, वांग मात्रम न तु तत्वम चिता स्थिरे। ये तुम बोल रहे हो ना कि ईश्वर देख रहा है, ये वाणी का ये ज्ञान है, ये वांग मात्रम, ये पढ़ा सुना रटा ज्ञान है ये, न तो तत्वम। तत्व बोलते कठोर साधना करके ये अनुभव का ज्ञान नहीं है, पढ़ा ले। क्यों? क्योंकि चित्त स्थित है, ये तेरे चित्त में बोला जो तूने यहीं तक की है बस। अभी जीवात्मा को ये तो प्राप्ति नहीं है, जीवात्मा तो पाप में फंसी पड़ी है। ये इसीलिए कहा यदि तत्न वेद तम ऋषा किम करेष्यति। अगर तू इस मार्ग पे चलकर भी वेद मार्ग पर परमेश्वर की कुछ तो झलक देख, इंद्रियों को थोड़ा संयम कर, बैठा हुआ यहां कुछ तो देख, उसके लिए तल्लीनता होनी चाहिए। मतलब एकदम से विचार दृढ़ हो जाना चाहिए, मैंने देखना है, मैंने देखना है। तो जब समय मिले तभी भगवान का नाम, जब समय मिले
सुबह शाम तो पक्के होते हैं, लेकिन जब समय मिले वो अलग से। तो ये लोग फिर जो हैं, ऐसा जो मैं कह रहा हूं, देवयान मार्ग में चले गए। अब वहां मृत्यु नहीं आती, वहां मोक्ष होके रहता है। परंतु लोग लालची। अच्छा देखो, वांग मात्रम न तो तत्व, मैं एक बात बताता बताता भूल लग गया था। तो ये गायत्री मंत्र जो है, सबने सुबह शाम 3 आहुति बोल करके, 3 मंत्र बोल के गायत्री, तब ये शुरू करो, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि, और पूर्ण आहुति के साथ साथ 3 आहुति इसकी डालो, और नाम सिमरन दिन रात करते रहो। जब याद आए, सुबह शाम तो बैठना ही है भगवान का नाम लेने। तेरे नाम विवक में सामवेद कह रहा, हे प्रभु मैं तेरे नाम का सिमरन करता हूं, करो। और मुझे उम्मीद है करते हो आपका देवयान। और ये जो पाप हैं, ये इसी आयु में भस्म करने होते हैं, आगे चले गए तो फिर जन्म बिगड़ जाता है। तो इसलिए यज्ञ पर ध्यान दो, अग्निहोत्र पर ध्यान दो। जाने से पहले ये गुरु का आशीर्वाद होता है, वो खत्म हो जाते हैं। पाप करो मत, अगर करो तो पश्चाताप इसी जीवन में कर लो। पश्चाताप का मंत्र अंदर हुआ ही आपके। और सबसे बड़ा पाप जो बताया ना भगवान ने वेदों में, गुरु को नाराज करना, ये पाप ना करो। तो फिर ये भी अगर पाप होता है किसी से, तो भगवान ने कहा मरने से पहले ये पाप क्षमा हो जाए, नहीं तो जन्म बिगड़ जाएगा। ये भी वेद में ही कहा सारा। मैं तो वेदों से ही बोलता हूं, अपना मेरा विचार नहीं होता, अपना अनुभव होता है, विचार अपना नहीं होता है। जो वेदों के द्वारा अनुभव हुआ है वो वेद ही है, और उस वेद को ही हम बोलते हैं, अंदर से बुलवाता भगवान। देव अगनम ज्योति भूम, देव आगे, विद्वान आए, ज्योति है, वो ज्योति स्वरूप है, इक्विवेलेंट टू गॉड। तो उस ज्योति का दर्शन, गुरु का दर्शन जो है ना, ईश्वर का दर्शन कहा वेदों में, और ज्योति का दर्शन कहा। यही ईश्वर सत्य है और ज्योति सत्य है, क्योंकि ज्योति ईश्वर की है, वो ईश्वर से उत्पन्न है, वो सत्य है। तो यही जब ये चीज प्रकट है, वहां देव हैं तो ज्योति भी है, ईश्वर भी है, तो ईश्वर भी सत्य है, ज्योति भी सत्य है। इसे ही सत्संग बोलते हैं। आप इस वक्त सत का संग कर रहे हो। बाकी जो लोग कहें वो कहें कि जी आज सत्संग हुआ, ये हुआ, वो ईश्वर नहीं मानता, विद्वान नहीं मानते, क्योंकि वहां आप याद तो है ही आपको, क्योंकि वहां वेद विरुद्ध बातें ज्यादा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह, आप लोगों को पता है लेकिन बता नहीं पाओगे कि वहां किस चीज की कमी है, कि ईश्वर की स्तुति नहीं है। वहां किस चीज की कमी है, बोलो। हाँ, ईश्वर की स्तुति का क्या अर्थ है? गुणगान करना। जैसे हिरण्य गर्भ संवर्भ, तो हिरण्य मतलब ज्योति, ईश्वर ज्योति स्वरूप। तो अब ईश्वर का गुण है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ही इज एनलाइटेंड, हिज शेप may be considered as a light, he is light। अब जहां का वो पता नहीं कितनी आप वर्ड बोलते हो रोजाना, उसकी स्तुति करते हो आप,
स न पिते सुन, नहीं उसमें वो कहते हैं ना, पतिरेक आसीत, इस संसार का एक ही मालिक है भगवान। ये भी इसकी डिवाइन क्वालिटी है। मतलब वहां बैठ करके हम ईश्वर के गुण गा रहे हैं। किसके गुण गा रहे हैं? जिसने सृष्टि रची। ये भी तो उसका गुण है। सृष्टि रचता है, पालना करता है, संहार। और कोई भगवान ऐसा है जो सृष्टि को रच दे, सृष्टि को ये फसलें दे दे, हवा दे दे, पानी दे दे, सूरज दे दे, चंद्रमा दे दे? है कोई? नहीं है। न था, न है, न होगा। एक ही ईश्वर है जिसका वर्णन वेदों में ईश्वर ने खुद किया। हम अगर वेद नहीं जानते तो हमें नहीं पता ईश्वर कौन है। जिसने जो बताया उस मार्ग में लग गए। ईश्वर तो जानते थे श्री राम, कृष्ण, वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी समाधि में उसको प्रकट करते थे, हृदय में वो प्रकट होता है। आदमी तो जानती नहीं। तो आदमी तो पता है मैंने जो वेद कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। वेद क्या कहते हैं? मनुष्य वह है जो झूठ बोलता है, विद्वान वह है जो सच बोलता है, ऋषि वह है जो मंत्र दृष्टा है। ईश्वर का भी दर्शन किया उसने, वेद मंत्रों का भी समाधि में। वो ऋषि है। मुनि वह है जो वेदों का घोर मनन करता है। तपस्वी वह है जो जितने भी सुख दुख हैं, वर्षा का दुख है, ये अपना बीमारी का दुख है, गर्मी का दुख है, ऋतुओं का दुख है, और अनेक प्रकार के दुख है, उनको सह कर भी ईश्वर की भक्ति करने का नाम तपस्या है। एक पानी में खड़ा होना ये तपस्या थोड़ी है। ये शरीर को कष्ट देना है, पाप है। लोहे पे लेट जाना, कीलों पे, ये तपस्या थोड़ी है। इसका वर्णन वेदों में थोड़ी है। तो यह जीव काट के अर्पित कर देना, ये बड़ा भारी पाप है। तो तपस्या तो जो भगवान ने कही है ना, अश्वत्थम तपः। वेद को आप सुन रहे हो, ये तपस्या भगवान कह रहा है। इसे भगवान कह रहा है। हाँ, आदमी कह रहे हैं कि आधे पानी में खड़े हो जाओ, ऊपर से रस्सी बांधो पेड़ पे या किस पे, उसको पकड़ के खड़े रहो, कुछ मत खाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, पता नहीं क्या क्या। ये इंसानों के बनाए हुए वेद के खिलाफ ठीक कर्म नहीं है, ये दुखदायी कर्म है। तो अब एज ज्यादा होगी, मैं भूलता जा रहा हूँ। नहीं तो ये मैंने आपको लिखाए हैं कि तप किसको बोलते हैं। सत्यम तपः, सत्य जैसा है, यानी भगवान जैसा है वैसा का वैसा ही सुनना तप है। सत्यम तपः। तो तप के 10-12 लक्षण हैं। वो अगर किसी को ज्ञात है तो वो तपस्वी है। और आचरण में है, उसके आचरण में। हाँ, योग शास्त्र में हमने साफ लिखा हुआ है। योग शास्त्र में ये पुस्तक पढ़ते क्यों नहीं हो? ऋतम तपः, सत्यम तपः, श्रुतम तपः, सुनना, शांतम तपः। लड़ाई नहीं करनी घर में, पड़ोस में, इधर शांत रहो, प्रसन्न चित्त रहो, दूसरों को प्रसन्न करो। हाँ, आप कहेंगे वो तो ऐसा बोलता। तो वेद क्या बोलता? आप ये तो कह रहे हैं वो ऐसा बोलता। आप वेद का ज्ञान लो ना। क्यों नहीं सुनते बार बार वेद? वेद कहता है कि अथर्ववेद कहता है कि तो कोई तुम्हें गाली दे रहा, कुछ कर रहा, तो वो सारा उसी को जा रहा है। इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? आता नहीं है। और कहता नहीं जी उसने हमें ऐसा क्यों बोला, हम ये कर देंगे। वो हमें भी दुनिया ने पता नहीं क्या कहा।
तो तभी शांति है ना इधर। हम भी, हमारे भी शिष्य हैं, कभी लड़ो इससे, ये ऐसा कैसा कह रहा। जहाँ लड़ने की बात होती है वहीं लड़ाई की जाती है, अदरवाइज तो शांतम तपः और दमः तपः, मन पर कंट्रोल करना, बुद्धि पे कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करने का नाम तप है, दम है। समय तपः, समान रूप से सब है, एक व्यवहार, शांति, ये तप है। दानम तपः, क्यों नहीं दान करते? दान का अधिकारी जो होता है वही होता है जो भगवान ने बनाया। अधिकारी मिले तो दान करो, ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये सारा तप तुम्हारे साथ जाएगा। अनधिकारी को जो मर्जी दे दो, उसका फल भगवान दुख देता ही देता, क्योंकि वो पाप कर बैठा। यज्ञ तप, यज्ञ कर रहे हो, करते रहो, ये तप है। हाँ। तो ये सारा का सारा आहुति डालना तप है। ये स्वाध्याय तप है, ये सारे तप हैं। पानी में खड़ा होना, गर्मी में खड़ा होना, सीखों पे लेट जाना, ये तो शरीर में तो तप के बाद शांति आती है, शरीर में आनंद आता है। ये तप करो। समय आता रहता है, जाता रहता है, तो समय ही एक्चुअली काल में समय। देखो कैसा अजब है माया। जन्म लेने के बाद बच्चा बड़ा होता है, आजकल तो ज्यादा यही हो रहा है, फिर वो माया में फंस जाता है। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण से जो पदार्थ बने, अभी तो जैसे खिलौने बने, उनकी तरफ आकर्षित है, भोजन की तरफ है, माता पिता, रिश्तेदार, ये तो बुरा नहीं क्योंकि बच्चा है वो। लेकिन जब उसको होश आने लगता है 5 साल के करीब, 4 साल के करीब, 2 साल के करीब, तो उसको काल के विषय में ज्ञान प्रेम पूर्वक गुरु से दिलाना चाहिए। माँ ना दे, पिता ना दे, क्योंकि आजकल के माता पिताओं के पास वेद विद्या ज्यादा नहीं है। आप जैसों के पास है थोड़ी बहुत, महान है ये। किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो कैसे काल के बारे में समझाएगा? तो विद्वानों से बच्चों को ये शिक्षा दिलाओ। तो यहां पर भगवान कह रहा है कि परम पंथाम अनुपरे ही, दूसरे रास्ते को जा। मतलब ईश्वर तो चाहता है ना कि तुम मृत्यु को कंट्रोल कर लो। तमेव विद्युत्वाति मृत्युम एति, ईश्वर तुझे जाने बिना तो मृत्यु कंट्रोल नहीं होगी। मृत्यु जो है अभिनिवेश का योग शास्त्र ने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशा, ये 5 क्लेश है। उसमें राग द्वेष भी है, मत करो राग द्वेष। और अभिनिवेश भी क्लेश है। जब मृत्यु आती है, क्लेश डालती है, रोते हैं, पता नहीं क्या क्या। ज्ञान ना हो तो लोग सारा जीवन ही रोते रोते बिता देते हैं, वो खुद भी जल्दी डेथ हो जाती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो तो सब ठीक हो जाता है। तो यहां ईश्वर ने कहा कि मनुष्य मृत्यु को दूर से नमस्कार करो, मतलब ऐसे शुभ कर्म वैदिक करो, यज्ञ इत्यादि, अग्निहोत्र, नाम सिमरन, योगाभ्यास, गुरु की सेवा, ऐसी ये कि इन कर्मों से आप मृत्यु को जीत लोगे। कर्म करो, मोह न करो, ममता न करो, प्यार करो बच्चों से। मोह उसको बोलते हैं कि मन बुद्धि जो है अब बच्चों में चली गई, यज्ञ भी भूल गई, कर्तव्य भी भूल गई, सारा दिन बस अग्निहोत्र भूल गई।
कर्तव्य करो, उसका अच्छा पालन पोषण करो, शिक्षा दो उसको, बड़े तक पढ़ाओ लिखाओ, एडजस्ट करो, ज्ञान दो, वेद का भी गुरु से दिलाओ है, तो परम पंथा मनुपरे ही मृत्यु हो। फिर ये मृत्यु यहाँ परे चले जाती है और जीव जो है, जो कर रहा है शुभ कर्म वैदिक, वो मुक्त हो जाता है। वो या तो देवयान योनि में चला जाता है या फिर इसी आयु में मुक्त हो जाता है। अच्छा, अब ये कहा चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि, चक्षु शृण्वते, आंखें भी हैं दुनिया की, कान भी हैं सुनने के लिए, ते ब्रवीमि, तेरे लिए बोल रहा हूं। भगवान कहता तुम्हें मैंने आंखें दिखी, आंखें खोल कर देखो, कान से सुनो वेदों को, दर्शन करो विद्वानों का, तेरे लिए ते ब्रवीमि है, संसार तेरे लिए मैं ये कह रहा हूं, ईश्वर कह रहा है कि न प्रजान मां ऋषि ऋष मां उतवीरान, मां प्रजा की जो मां ऋष, ये जो शरीर है आप सबका, दुनिया का, तो ये मां ऋष मां उतवीरान, तो है मौत तो उतवीरान, इस इनके इंद्रियों को नष्ट ना कर। मतलब इंद्रिय नष्ट तो मृत्यु है ना, कि कान से सुनो, आंख से देखो, भली भांति ज्ञान मार्ग पर चलते हुए तुम्हारी इंद्रियों का नाश नहीं होगा, तुम्हारे शरीर का नाश नहीं होगा और आप देवयान योनि में चले जाओगे। फिर जब शरीर चला जाएगा, अगले जन्म में भी तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा। कितना क्लियर भगवान समझा रहे हैं कि मृत्यु को जीतो है और न प्राणों को नष्ट करो हमारे, ना प्राणम, प्राण को भी नष्ट नहीं करो। तो जो काल है वो तो सब जीवों को, चाहे गाय हो, भैंस हो, सांप हो, जो मर्जी जीव हो, मनुष्य हो, नर नारी हो, मारता है। परंतु जो देवयान मार्ग में चले गए, मोक्ष मार्ग में चले गए, वह पूर्ण आयु प्रदान करता है उसको और मारता नहीं है, और वो मोक्ष मार्ग पर उसको ले जाता है। तो जो कर्म करते हैं हम, उसका तो फल मिलता। मैंने तो स्पष्ट कहा कि योगी भी अगर कुछ बुरा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा, भोगता है जब तक जिंदा है, जब तक शरीर रहेगा, उसके बाद तो मोक्ष में तो वह है ही। तो आम साधारण की क्या बात की जाए, ईश्वर ने तो कर्म का फल देना ही देना है। सोच समझ के शुभ कर्म ही करो, बुरे कर्म न करो। तो इसी तरह ये जो यज्ञ, आत्मयज्ञ बोलते हैं इसको, साधना भी, तो जो मुमुक्षु है, एस्पायरेंट है, इच्छा करता है परमेश्वर की, तो वो, जैसे आप लोग भी अगर पूरी इच्छा करते हो, मोह ममता को जरा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का त्याग करने की कोशिश करते हो, रोज समझाता हूं,
अभी जो बड़ी आयु वाले हैं, छोटी आयु वाले तो फिर भी उनको काम करो मतलब अहंकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इंद्रिया वश में हो, गृहस्थ आश्रम में। तो वो फिर दोबारा ये दिया कि उनकी लंबी आयु हो जाएगी और पुत्र या धनेन आप्यायमान, बेटा बेटी मोक्ष पद आप्यायन, धने धन सब कुछ प्राप्त होगा। ये यज्ञ के वेद के मार्ग पे जो भी चलते हैं सब कुछ प्राप्त होगा उन्हें। और हमें इसलिए शुद्धा पूता भवता बन जा, हमें शुद्ध होना चाहिए, विषय विकार गंदगी इससे परे होना चाहिए। तो और शुद्ध अंतःकरण वाले बनकर ये देवयान मार्ग पर चलते रहे। आप सब तो देवयान मार्ग में जब आ जाता है इंसान, वो कभी भी पलट के पितृयान मार्ग में नहीं जाता, वो देवयान में ही तरक्की करता करता मोक्ष में पहुंच जाता है। देवयान मार्ग में आने का नाम ही मोक्ष है। तो मृत्यु को जीतने के लिए देवयान मार्ग में जाने के लिए इंसान वेद मार्ग पर चलता रहे। और जैसे मैंने बताया, श्रुतम तप, दानम तप, ये सारे तप यानी ये कर्म नोट करे जी, योग शास्त्र की पुस्तक में मैंने ये सारा दिया हुआ है, उन पे चलने की कोशिश करें ना, वो विद्या आचरण में लाए तो सब जगह शांति हो जाती। तो जब शरीर होता है तो जीव बंधा हुआ होता है कर्मों से। अब शरीर जिसका नहीं होगा तो थोड़ी बंधा हुआ है, उसे कोई कर्म थोड़ी करना है। अगर उसे ये ज्ञान हो गया जब शरीर था कि भाई शरीर से निकल कर दूसरी योनि में जाना है, देवयान योनि अभी से प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर अगले शरीर में ऋषियों के घर में पैदा होता है, मुनियों के पैदा होता है, योगियों के घर में पैदा होता है। और कृष्ण महाराज भी कहते हैं कि अर्जुन, इनका जन्म अगले जन्म में योगियों के कुल में पैदा होते हैं। ये इस परंपरा को अब निभाओ कि हमने देवयान मार्ग पकड़ना है। पर जो मैंने बार बार समझाया है कि गुरु के ज्ञान को समझो, कि ये यज्ञ और अग्निहोत्र वेद का सुनना तभी सार्थक है जब आप अपने देश में, विश्व में एक उदाहरण बनते हो कि मेरी बेटा हो या बेटी, मेरी इंद्रियां संयम में हैं, मैं पाप कर्म से दूर हूं, मैं जो जो शुभ कर्म वेदों में कहे उसी पर चलता हूं, चलती हूं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार मैंने निकाल के फेंक दिया या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाएगा। उन्हीं के लिए ये वेद है। ये नहीं कि भाई छुरी बगल में मुंह में राम, ऐसी मोहब्बत को मेरा सलाम। तो अंदर जैसे बाहर हो वैसे अंदर, जैसे अंदर हो वैसे बाहर। स्वाहा का भी यही अर्थ है कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो, ये नहीं बनना। स्वाहा का अर्थ है जैसे अंदर शुद्ध होते जाते वैसे मुंह से वचन बोलो, शुद्ध प्रेम भरे, लड़ाई दंगे से अलग। क्योंकि हम ईश्वर की धरती पर रहते हैं, इसके कुछ नियम है जो वेदों में ही है, वो सुनते रहो, उस पर चलते रहो और बुराई को निकालने की कोशिश करते रहो। ईश्वर शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है, पाप से परे है।
हम जीवात्मा हैं, हम भी शुद्ध हो जाएं। हमारे ऊपर जो पर्दा ज्ञान का है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली इत्यादि का और बुराइयों का, वो पर्दा हम ज्ञान से हटा दें, ज्ञान के द्वारा हटा दें। यानी वेद ज्ञान है, वेद सुन सुनकर, यज्ञ करके, अग्निहोत्र कर कर, घर में प्रेम से रहकर, यानी तो बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है बचपन से ही। जिस घर में लड़ाई होती है ना, तो बचपन बिगड़ जाता है बच्चों का, वैसे ही वो होने लगते हैं। अथर्ववेद में कहा, भगवान कहते एक माहौल बना के रखो घर में प्रेम का, दोनों टाइम हवन करो, मेहनत करो, पुरुष मेहनत की कमाई करें, नारी घर को स्वच्छ रखे, प्रेम भरा रखे। तो ये आज्ञाएं हुई ईश्वर की। तो ध्यान रखो, हमने अपने आप को पवित्र करना है। आम इंसान में अब वेद सुने बहुत वर्षों हो गए हैं, तो वेद तो ज्ञान है, वेद सुनते रहो, चलते रहो उस पर। तो वेद क्या करता है, आपका अज्ञान दूर कर देता है, आपके काम क्रोध मद लोभ अहंकार लिमिट खत्म ही कर देता है। सिर्फ गृहस्थ आश्रम के लिए वो आगे देता है कि ये शुद्ध कर्म करने हैं, तो वही शुद्ध कर्म तो सुनते जाओ, करते जाओ। मेरा ये कहना है कि मुझे अपने, आप मेरे बेटा बेटी हो सभी हमारा बेटे बेटी है ना, मैं कह रहा हूँ सब में ऐसा। और हवन के टाइम शांत बच्चे, तो ये माँ बापों का धर्म है, कर्तव्य है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठो, हवन करते रहो, साल भर में वो भी सीख जाते हैं, कुछ तो कुछ बोलने लगते हैं ना। फिर वो संस्कार सब बच्चों में जाना चाहिए कि उन्हें पता चले छोटे छोटे होकर कि भाई ये हवन यज्ञ होता है, इसको मेरी मम्मी पापा करते हैं, दादा दादी करते हैं, बैठते हैं तो मैं भी बैठूं। तो ये संस्कार बहुत महान है, रक्षक हैं ये बच्चों की रक्षा करते हैं। आपको कह तो रहा हूं, आप झूठ मूठ में नहीं, हमारा रिश्ता ईश्वर ने आपसे बनाया, आपका मुझसे बनाया। हम पिता में हैं, आप हमारे बेटा बेटी हो। तो कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि बेटा बेटी खराब रास्ते पे चले, ठीक रास्ते पे चले, प्रेम से रहें, साधना भी करें, घर के काम भी। आज पूर्णमासी का पुण्यवान यज्ञ है। वेद मंत्र ही कहता है, ऋचा किम करिष्यसि, ये वेद मंत्र तुम्हारा क्या भला करेंगे। ऋचा में ना वेद मंत्र, किम करिष्यसि, क्या करेंगे तुम्हारा भला। मैंने ये विचार किया है कि इतने कठोर योगाभ्यास करते करते हम यहाँ तक आए हैं, तो पेट पे बिल्कुल कोई असर नहीं होता कि पेट में दर्द हो जाए, पेट में कुछ हो जाए, कुछ नहीं। और जो भी खाते हैं सब हजम हो जाता है। तो इस प्रमाण को देकर के मैं आपको कहता हूँ कि आप सबको हल्का योगाभ्यास रोज करना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी और सेहत ठीक रहे इसलिए भी, है ना। क्योंकि किया हुआ कर्म मिथ्या नहीं जाता। अगर आप योगाभ्यास करोगे रोज, नाम सिमरन हवन यज्ञ, ये मिथ्या थोड़ी जा रहे हैं, पाप थोड़ी कर रहे हो आप, पुण्यवान कर्म वेदों के अनुसार कर रहे हो, इसलिए इसका तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप, दूसरी बात मेरी गौर से फिर सुनो, लेकिन अगर आप अपने से बुराइयां निकाल नहीं रहे और बुराइयां जमा कर रहे हो, तो ये भगवान ने कह दिया कि अगर आपने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे, दिल से बुराइयां नहीं निकाल रहे, तो ऋचा किम करिष्यसि, ये वेद मंत्र तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे।
तो अब इसे ध्यान रखो, मछली का मैंने उदाहरण बताया ना कि इसको जितना खिलाओ खाई जाएगी खाई जाएगी। जार में मछली पालो, उसमें तो उनको हिदायत होती कि इतना ही दाना रोज डालना, नहीं तो तुम्हारी मछली और डबल खा के मर जाएगी अंदर ही। तो वो उतना लिमिटेड फीड ही देते हैं उनको। तो एक जुबान का सुख और मछली को जब प्राप्त होता तो मछली मर जाती है। तो ये अगर इंसान भी जुबान के सुख पे जाएगा, जुबान के सुख पे, तो नहीं बचेगा। नमक और चीनी, मीठा 60 साल की एज के बाद या 55 साल की एज के बाद बहुत कम कर देना चाहिए। यही डायबिटीज कराते हैं, यही ब्लड प्रेशर कराते हैं। तो इसको कम कर देना चाहिए। मेरे से पूछ लिया करो या डॉक्टर के पास चले जाओ, एक ही बात है, पूछो तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बाजार के खाने बंद कर दो। बड़ी जुबान में, कभी मुझे याद है मैं सन 75 में पहली बार या उससे पहले की 75 में गया था जम्मू। तो रास्ते में वो जब वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर, तो नाम भूलता जा रहा हूँ, हाँ वहां पर वो आते हैं और वो तले हुए भुने वो भल्ले। तो एक बार मैंने भी ले लिया, तो वाकई टेस्टी थे। तो उस वक्त हमारी कठोर साधना चल रही थी। दोबारा मैंने सोचा कि देखो कहाँ तेरी जुबान फिसली है, मक्खी मच्छर पता नहीं क्या क्या यहाँ पड़े चारों तरफ। बाहर की चीज स्वस्थ नहीं हो सकती। तो फिर कान पकड़े, कभी भी नहीं खाए उन्हें, क्योंकि बाहर मक्खी मच्छर तो आएगा ही, कीटाणु आएगा ही। आज घर में कुछ कह रहे थे कि भाई पता नहीं कौन सी अखरोट कैसे ठीक रहेंगे। बाहर जो भी बन रहा, लड्डू है, जलेबी, जो दुनिया की चीजें हैं, खाना पीना, तो वहां हवा खुली है। एयर टाइट में तो कुछ चीज रखते ही नहीं है, तो हवा में कीटाणु है। तो बाहर की चीज ने तो बीमार करना ही करना है। धीरे धीरे करेगी जरूर। जो चीज बाहर की छोड़ दोगे, घर में बना, तो यहाँ की हवा में कीटाणु नहीं है, क्योंकि यहाँ रोजाना ईश्वर कृपा से सन 80 से यज्ञ चल रहे हैं। कीटाणु से रहित हवा है, स्वास्थ्य वर्धक हवा है। आपके घरों में हवन होता, आपके घर की भी हवा शुद्ध है। भगवान ने वेदों में कितना कहा कि यज्ञ के बिना कोई शुद्ध नहीं होता। तो आपका भोजन, आपका घर, कपड़े सब स्वस्थ है और सुख देने वाले हैं, कीटाणु रहित हैं, शुद्ध हैं। पर देखो बेटा, ये त्याग वाली बात है। इस जीव को रोकना योगी के बस में है, आम इंसान के बस में नहीं है। तो फिर आम इंसान क्या करे? वो यही तो मैं कह रहा हूं कि रोज विचार करे। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप अगर अपनी शरीर की रक्षा नहीं करोगे तो वेद का, गुरु का आशीर्वाद तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेते रहो आशीर्वाद, कुछ नहीं होगा। खुद आपने शरीर की रक्षा का मतलब टाइम से सोना है, भोजन करना है, दवाई लेना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज, टहलना है,
तो ये सब आपने निश्चित रूप से करना है, डेली करना है। तो शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। में आयु बढ़ती है, सुख शांति और वित्तीय जीवन, ये भी तो ध्यान रखो, धन भी तो यज्ञ से ही आता है। आप प्रेम पूर्वक एकाग्रचित होकर संशय तोड़ करके बुराई निकालते जाओ ना, तो संशय भी बहुत बुरी चीज होती है। न इस लोक में सुख मिलता है संशय करने वाले को, न मरने के बाद कोई सुख मिलता है। तो यज करते रहो, संशय न रखो। यज ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है और मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो ये करते रहो, बस सदा सुखी रहोगे। देखो यज्ञ जो है, इसमें ये ध्यान रखो कि ब्रह्मा का होना जरूरी होता है। यज्ञ में ब्रह्मा नहीं है तो वो यज्ञ ही नहीं है, वो अग्निहोत्र में गिना जाएगा, यज्ञ में नहीं। तो वही आप अपना सौभाग्य का निर्माण कर रहे हो कि आपके आचार्य हैं, वहां निवास स्थान पे जाकर आप यज्ञ करते हो। लेकिन ये तो पुण्य है। तो अगर आप बुराई नहीं छोड़ोगे और भोजन पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो वेद ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, यदि तत्न वेद, उस ईश्वर को भी नहीं जाना, क्योंकि ईश्वर को तो तब जानोगे ना, ईश्वर पवित्र है, आप पहले पवित्र हो गए हो। तो आप पवित्र नहीं हुए तो ऋचा किम करिष्यसि, वेद मंत्र तुम्हारा भला नहीं करेंगे। तो अपने से बुराइयां भी निकालते जाओ, हवन यज करते जाओ। पूर्वन्य वे कर्माणि, घर के शुभ कर्म मेहनत से करते जाओ, ईश्वर प्राप्ति होगी ना। तो मैंने पढ़ा तो था शायद ये, पर गट्टू बेटा योल में उनकी माता जी की सेहत के लिए मेरा आशीर्वाद है, ठीक रहेंगी और बड़ी सेवा भक्ति वाला परिवार है ये। तो कुछ न कुछ बना के इस एज में भी यहाँ भेज देती हैं, लोकल सब्जी। कल भी शायद अरबी की कढ़ी थी, अरबी का कुछ था बनाया, बड़ा अच्छा। तो प्रेम बहुत भरा पड़ा है। पर अब पहले तो आते जाते खूब ये रहना, अब जरा एज ज्यादा होगी, चला भी नहीं जाता है अच्छी तरह से। तो सुखी रहे, शांति मन में बनी रहे, भक्ति बढ़ती रहे। ये जीवात्मा कभी भी निकल सकती है कर्म अनुसार। ये आयु या तो योगी बढ़ाता है, परमेश्वर तो बढ़ाता ही नहीं, कमाल की बात है। परमेश्वर कहता है मैंने तो दे दी जो आयु देनी कर्म के। अब अगर कोई आगे पीछे कम बढ़ती करनी है तो वो अपने गुरु के पास जाए। ऐसी ऐसी आज्ञाओं का हमें गहराई से ज्ञान नहीं है, इसलिए ये झूठ फैलता जा रहा है, झूठी भक्ति फैलती जा रही है, पब्लिक नाश को प्राप्त हो रही है। पूर्णिमा का शुभ दिन है, वेद में नाम है पौर्णमासी, हिंदी में नाम आ गया पूर्णिमा। तो इसकी आहुतियां डालो बेटा। ये सदा हर वेद मंत्र जो है वो साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि ईश्वर से निकला है ना। जैसे यही उदाहरण समझने लायक अच्छा है, कुम्हार का घड़ा बना पर मिट्टी से बना। अब मिट्टी से जो घड़ा बना है तो घड़े में मिट्टी के गुण हैं, क्वालिटीज हैं, मतलब उससे गुण है। जैसे मिट्टी में गुण है, वही गुण घड़े
में है। ऐसे ईश्वर से वेद मंत्र बने, ईश्वर से निकले, तो ईश्वर के समान चेतन है, ब्रह्म है वो। यहां ये भी समझो कि जैसे पृथ्वी को भगवान ने बनाया, दुनिया कहती है, लेकिन ईश्वर ने पृथ्वी को नहीं बनाया है। वेद विद्या में एंटर हो रहे हो, सुनते रहते हो, याद रख लो। हाँ, ईश्वर के बिना पृथ्वी बन नहीं सकती, पर लेकिन ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया, ये प्रकृति से बनाई। जैसे कुम्हार ने मिट्टी से बनाई घड़ा, ईश्वर ने प्रकृति से सृष्टि बना दी। तो ईश्वर ने नहीं बनाई है सृष्टि, ये याद रखो। ईश्वर निमित्त मात्र है, निमित्त उपादान, निमित्त कारण है। सिर्फ निमित्त उपादान कारण मतलब ईश्वर की शक्ति जब प्रकृति में कार्य करती है तो ये सृष्टि बनती है। पर सृष्टि में जो सामान लगा है, परमाणु लगे हैं, जैसे ये शरीर के हैं, तो 5 भूत हैं, 5 भूत से नीचे 5 तन्मात्राएं हैं। तो तन्मात्राओं से ये 5 भूत बने हैं। उससे पहले प्रकृति, प्रकृति महत, महत अहंकार, ये बनते चले गए ना। तो 5 भूत जो हैं वो कहां से आए हैं? वो ईश्वर से नहीं आए हैं, वो प्रकृति से आए हैं। प्रकृति से ये 5 भूत आए हैं। पहले प्रकृति से महत बना, महत से अहंकारा, अहंकारा तन, 5 तन्मात्राएं, ये 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी जितने भी तत्व हैं, ये अति सूक्ष्म जो है ये बने। सूक्ष्म तत्वों के परमाणुओं को जोड़ करके किसी रेशियो में रख करके ईश्वर ने ये सृष्टि बना दी। ईश्वर ने नहीं बनाई, ये याद रखना, ईश्वर ने बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ईश्वर जो है निराकार है, वो दर्शन नहीं देता इन आंखों से। अगर ईश्वर सृष्टि बनाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी के ही गुण हैं, लोहे से कोई चीज बनी तो लोहे के गुण हैं। परमेश्वर से अगर ये पृथ्वी बनती तो फिर परमेश्वर के गुण पृथ्वी में होते। जैसे परमेश्वर से निकले वेद, तो वेद में वही गुण है जो परमेश्वर के गुण है। तो प्रकृति से, और फिर ईश्वर ने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वेद ज्ञान दे रहे हैं, स्वाभाविकी ज्ञान बलम क्रिया च, क्रिया बना कर्म। ईश्वर के कर्म जो है ज्ञान है और बल है, या कोई वो कर्म उसके हैं, वो ईश्वर नहीं करता, स्वभाव है, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। ईश्वर की जरा सी शक्ति भी प्रकृति में काम करती है, ऑटोमेटिकली मैं अहंकारा तंत्रमात्र ये और अम्बे मारी मरा आप सारा कुछ बनने लग जाता है। ईश्वर कुछ नहीं करता उसमें। ईश्वर जो कुछ करता है हमारे लिए करता है, वो भी उसके कर्म अपने आप है, वो स्वाभाविक ही ज्ञानम बलम क्रिया च अपने आप होते हैं। ऐसा सर्वशक्तिमान है, उसके इशारे मात्र से सब कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं करता। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वर्षा हो रही है, फसलें उगाई जा रही हैं,
वनों में कैसे कैसे सिंह हैं, क्या क्या है, और ये सूर्य चांद सितारे हैं, अपने आप बने हुए, अपने आप। ईश्वर ने कुछ नहीं करा। प्रकृति जड़ है, प्रकृति बना नहीं सकती, वो जड़ है। पर जड़ को चेतना भगवान ने दी, शक्ति, और ये बन गया सारा कुछ। तो उसमें बना करके हम रहने लगे। ईश्वर ने हमें जन्म दिया तो ईश्वर कहता है मैंने इस सृष्टि के कर्म तो हो गए, बन गई, मैं इससे अलग हूं, और मैं वेदों का ज्ञान तुम्हें देता हूं, वेद के ज्ञान के अनुसार कर्म करो, तर जाओगे। तो जो लोग 3 युग बीते, उससे पहले कई बार सृष्टि बनी बिगड़ी, अनंत बार। हर युग में, हर सृष्टि में भगवान दृष्टा के तौर पर होते हैं। उनके होने से सरकार्य होते हैं सब। वो ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ नहीं करते, बस उसके होने से सब कुछ हो रहा है। तो उस परमेश्वर की वो परमेश्वर कह रहा है अहम अमावस्या। ये तो है ना पूर्णिमा। वो कहते मैं अमावस्या खुद ही हूं, समझ रहे हो ना। तो अमावस्या भगवान खुद ही है, क्योंकि अमावस्या में भी पूर्णिमा में भी ये चेतन जो वचन है वेद के, इनसे आप आहुतियां डालकर ईश्वर की पूजा कर रहे हो, वही ईश्वर को मंजूर है। तो इसलिए कोई भी यज्ञ हो उसमें भगवान शामिल है, प्रकट है बिल्कुल। योगी के यहां तो कह रहे हैं कि मैं हूं प्रकट। तो डालो आहुति। ओम पूर्ण पश्चादुत पूर्ण पुरस्तादुन मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्याम देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिधा मदेम। तो ये पौर्णमासी का शुभ दिन है। ये पूर्ण है, पुस्ता पूर्ण मध्य बताइए। पौर्णमासी का दिन इसलिए पूर्ण है, पूर्ण यज्ञ होते हैं इसमें, पूर्ण परमेश्वर यज्ञ में उपस्थित है। ये बड़ा सौभाग्य है कि हम यज्ञ करते हैं। तो कई विद्वान भी आके बैठ जाते हैं बीच में, कई है, उन अलग अलग लोग होते हैं अंदर ऊपर बने हुए ईश्वर के, उन लोकों पे रहते हैं। तो लोकों को छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, वेद सुनकर फिर चले जाते हैं। तो ये तो मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा। तनक भी संशय वाली बात नहीं है ये कि मैंने ये सब नजारे देखे हैं। और कई देवी देवता देवी नहीं, जो ब्रह्मलीन जीवात्माएं शरीर धारण करके अपनी मर्जी का सफेद वस्त्र पहन के, जो धोती बांधे हुए हमारे सामने आके हमसे प्रार्थना करें कि हमें वाल्मीकि रामायण सुनाओ। सपना नहीं है, साक्षात। तो देवलोक से आए देव, तो वो आके आपके अगर पवित्रता से आप यज्ञ कर रहे हो, वो वहां आके बैठते हैं, पर दिखाई नहीं देते, योगी को दिखाई देते हैं। तो तस्मात् योगी भव अर्जुन, आप साधना करते रहो, सेवा करते रहो, यही बहुत होता है। आप ईश्वर को भी प्राप्त कर लोगे, सारे नजारे
खुद ही देख लोगे, अनुभव कर लोगे। तो यहाँ पूर्ण है वो परमेश्वर, पूर्ण ये जो है पौर्णमासी का दिन है, और समदेवहि तस्याम, तो ये जो पूर्णिमा का दिन है इसमें, और ये सब जगह से जिगाया विजय प्राप्त होती है। और तस्याम समदेवहि, इस दिन हम समदेव का सम करके, मतलब विद्वानों के साथ या विद्यावान के साथ बैठकर दिव्य गुणों से आहुतियां डाले हैं। समदेवहि संवसंत, उनके निवास स्थान पर संवसंत, तो आहुतियां डालें, पूजा करें पौर्णमासी के दिन। तो नाकस्य पृष्ठे ब्रह्म प्राप्ति यानी मोक्ष ये होकर रहता है। ये कठिन तपस्या है और जल्दी हो सकता है, जैसे आप घर में तो करते ही हैं, फिर कभी ये इन दिनों का में भी अगर सामर्थ्य है तो पैसा खर्च करके दरबार में आना चाहिए। सामर्थ्य नहीं है तो वहीं सुनना चाहिए। ये कोशिश करें। तो ये एक वो बात बताई भगवान ने, फल दिया पौर्णमासी के जिसका कि महित्वा बोलते महा धातु से बना पूजायाम। मह अर्थ है महत्व का अर्थ पूजा करते हुए, यज्ञ द्वारा ईश्वर की पूजा करते हुए, नाकस्य पृष्ठे सब दुखों का नाश करके मोक्ष का सुख जो है वो पाओ। और सम्मदे में एक आनंद, मद मैंने बोलता आनंद, ब्रह्म की अनुभूति का आनंद प्राप्त करो इस दिन में। तो ये लगे रहो साधना में, सेवा में। देवयान योनि में है आप, अगर आपने कोशिश की हुई है पापों को छोड़ने की और छूट जाएंगे, उसकी चिंता ही नहीं। मैंने कई बार समझाया, गुरु प्रसन्न होना चाहिए कि पाप आप कुछ नहीं होते। चिंगारी एक छोटी सी होती है, वो 1 करोड़ साल का कोई घास संभाल के पीढ़ी दर पीढ़ी रखा है किसी ने, चाहे 1 करोड़ का घास सूखा, उसमें एक चिंगारी लगा दो, बस तीली लगा दो, तो वो 1 करोड़ साल का रखा हुआ उसी वक्त भस्म हो जाएगा। रखने में तो 1 करोड़ गए साल, भस्म होने में उसी वक्त। इसी तरह हमारे करोड़ों वर्ष के किए हुए पाप कर्म, जब ये दीक्षा मिलती है, साधना इंसान करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, घर पे अग्निहोत्र करता है, तो ये जो पुण्य है ये अरबों साल के, खरबों साल, कितने भी सालों के पुराने पापों को ऐसे ही जला के एकदम भस्म कर देता है, जैसे वो घास को भस्म किया। जरा सी चिंगारी जरा सी है लेकिन घास तो बहुत है, कर दिया भस्म। तो इस बात पे ध्यान रखते हुए हम जरा सा पुण्य इकट्ठे करते रहे रोज, और अपनी गंदगी घर से निकालने की कोशिश करते रहे। वो गंदगी भी निकल जाएगी, परमेश्वर भी प्रकट होकर रहता है, क्योंकि उसका नाम ले रहे हो आप। तो ये
दूसरा ओम वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे सनो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्। तो मुझे रई दो प्रभु, धन दे दो। सन प्रभु हमारा परमेश्वर हमें रईम ददातु अक्षताम, अविनाशी धन दे दे। एक तो ये होता है धन, सोना चांदी रुपया पैसा महल अपार होता है। भगवान ये भी धन इत्यादि सारा देता है। और दूसरा धन होता है वेद विद्या का धन, ये भी देने लगता है। ऐसी ऐसी आहुतियां पड़ती रहेंगी, उसने तो देना है। और सुखी रहो। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञासीदः नाम रात्रिणाम अतिवर सर्वरेषु ये त्वाम यज्ञैः यज्ञे अर्धयन्तयमि तेन के सुकृतः प्रविष्टाः। तो ये भी मंत्र यही कह रहा है कि पौर्णमासी हमेशा से प्रथमा यज्ञ आसीद, प्रथमा सबसे पहले पौर्णमासी को प्राप्त करो। यदि पौर्णमासी का दिन आया है तो हम यज्ञ करें, सबसे पहले तो यही कर्म करो। और ये त्वाम यज्ञ, ये जो तुझे यज्ञों से अर्धयंती बढ़ाते हैं, तो ते अमी वे ये जो हैं मनुष्य नर नारी जो यज्ञ कर करके तुझे बढ़ा रहे हैं, सुकृत है पुण्य लोक ना के प्रविष्टा, पुण्य लोक में प्रवेश करते हैं। तो जो भी इस दिन यज्ञ करता है तो वो भी मुक्त जीवात्मा हो जाएगा एक दिन। ये गारंटी दे रहे हैं भगवान, है ना। जैसे कोई वकील कोर्ट में केस लड़ता है तो प्रमाण देता है, वो धारा गिनाता है, इस धारा के अंडर है, इसी देखो इस धारा में ये पनिशमेंट लिखा है, इसका ये दिया, तो वो कहता ये जो अपराधी इस धारा के अंडर है। तो यहाँ तो भगवान की अनंत धाराएं हैं, नियम है, सुनते रहो और उस पर चलते रहो बस। और सबसे बड़ी बात है, आप यज्ञ हवन करते हो घर में, उसका पुण्य मिथ्या नहीं जाता, यज्ञ में आते हो, सबसे बड़ी ये बात है। तो उसका भी ज्ञान मिलता रहेगा, जिस जो आप यज्ञ हवन घर में करते रहो, और यहाँ से पूर्ण विद्या मिलती रहेगी, तो अग्निहोत्र का भी असली ज्ञान तुम्हें आ जाएगा। करते रहो।